भास्कर समझते हो कि नहीं? सूर्य, हाँ अच्छा है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य भास्कर सप्तम गोस्वामी श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आज तिरोभाव तिथि है। और साथ ही साथ ये ब्रजेश्वरी, रास रासेश्वरी, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिके अभिन्न तनु गदाधर पंडित के आज भी तिरोभाव तिथि है। इसलिए आज जो है अति सुंदर जो है पवित्र दिवस माना जाता है। महाप्रभु के लीला में भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से परिचित है। और राधा कृष्ण लीला में भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी के रूप में ही उन्होंने अपने परिचय दिया। और गदाधर पंडित महाप्रभु के लीला में गदाधर पंडित के रूप में, और कृष्ण की वृंदावन के अपराकित लीला में वो गदाधर पंडित रास रासेश्वरी श्रीमती राधिका ही थी। और चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है। राधा जी के 3 इच्छा वांछा पूर्ति करने के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकटित हुए। राधिकार भाव कांति या कृष्ण अवतीर्ण होइल गौर रूप धरी। कृष्ण राधा जी की क्या क्या चीज़ लिया? 2 चीज़ ले लिया। एक उनके भाव और दूसरी उनकी कांति। कांति समझते हो? रेडिएशन एंड इफालजेंस इसको कहा जाता है। वो 2 चीज़ लेकर के कृष्ण प्रकट है। इसलिए कृष्ण के लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों? कोई व्यक्ति यदि सारे अंग के कपड़े के द्वारा ढक करके आ जाए, उसके साधारण लोग पहचान नहीं पाएंगे, है कि नहीं है? वर्तमान जो है लोग तो मास्क पर पहन करके तो उसको भी पहचान में नहीं आता है। जब यहाँ पर पहन लेते हैं तो हमें पहचान नहीं आता है वही व्यक्ति वो है कि नहीं है। और कृष्ण ने क्या की? राधा जी की अंग कांति है। तब तक कांचन गौरांगी श्रीमती राधिका, राधिका की अंग कांति जो है इफालजेंस ऑफ आर बॉडी, वो क्या चोरी करके अपने अंग में पूरा लपेट लिया है। इसलिए उनकी कोई समझ नहीं पाए है। यही इमली तालाब ने दर्शन किया। इमली तालाब दर्शन, गोपीनाथ भवन के पास जो इमली तालाब जो है, यही राधा को क्या बोले सेवा कुंज में, सेवा कुंज दर्शन किया? नहीं किया अभी तक। यही सेवा कुंज में रास चल रही थी है। बहुत आनंद उत्सव चल रहा था। नृत्य गीत आदि अनेक प्रकार के जो है आनंद उत्सव चल रहा था। इतने समय राधा जी की मान हुई। राधा जी मान करके रास छोड़ करके चली गई। राधा जी चले जाने के बाद रास बंद हो गया। राधिकार अकेली राधिकार बिहने भांगिल जे रास। केवल एकमात्र राधा जी की अनुपस्थित से अनप्रेजेंट है, और रास बंद हो गया। शतकोटि गोपी, सैकड़ों गोपियाँ थी, किंतु देखो अकेली राधिका जब रास छोड़ करके चली गई मानवती होकर के, तब वो रास बंद हो गया है। सब गोपियाँ बोले क्या हो गया, कृष्ण कहाँ गए? ढूंढने लगे। देखो कृष्ण रास में है नहीं। क्यों? कृष्ण राधा जी की खोजने के लिए चल पड़े है। आज समझे? यही राधा जी
यमुना के तट पर चली। यहाँ पर वर्णन है, ये हमारे जो मठ है ना, ये मठ की चारों तरफ 4 गलियां हैं, दान गली, मान गली, प्रेम गली और कुंज गली है। ये जो सेवा कुंज कहते हैं वो मान गली कहा जाता है। राधा जी मानवती होकर के इसी रास्ता से निकल करके यमुना पार करके कहाँ पर चली गई? मानसरोवर में चली गई। मानसरोवर गए आप लोग? नहीं है। मानसरोवर आप लोग जाओगे देखो तो बहुत सुंदर है, दिव्य अपराकृत स्थान है वो, जहाँ पर राधा जी कृष्ण विरह में रोते रोते अपने आंसू के द्वारा है वो एक विशाल सरोवर तैयार कर दिया। अभी तक भी है, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मान सरोवर है। कभी जाओगे तो आप देखोगे ना, इतने आनंद आएगा है, सुंदर रूप में वो अभी तक भी है। वहीं पर वृक्ष आदि जो है सब मानवती के टेढ़े हो जाए, मान जब होते ना टेढ़ा होता है वो है, सब टेढ़े होकर के है। और मानो राधा जी के भाव में विवाहित होकर के सभी रो रहे, लेटे हुए सब। वहीं पर वृक्ष आदि देखोगे है, सब मानो सिर को झुका करके झुक करके ऐसे रो रहे। जब आप रोते हैं, कैसे रोते हैं आप? पुरुषों के तो रोना आते ही नहीं, तो क्या करें हैं? स्त्रियों के ज़्यादा रोना आती है हैं? जब रोना होता है कैसे होता है? सिर के ऊपर नहीं करते हैं, नीचे करके हैं। देखा है ना, वो मानवती श्रीमती राधिका रो रही है नीचे कर, आंखों से आंसू। सेवा कुंज में फोटो आप देखोगे, स्मर कर खंडनम मम शीर से मंडनम दहित व पदपल्लव मुदारम है। देखो कैसे सुंदर वहाँ पर दिव्य दर्शन होता है। वहाँ पर सेवा कुंज गए आपने? सेवा कुंज जाओ, देखने में बहुत सुंदर लगेगा है। हाँ, इतने सुंदर स्थान है। चलो, राधा जी वहाँ पर क्या कि मानवती होकर के है और उनके आंखों के आंसू के द्वारा एक सरोवर हो गया। इसके नाम ही रखा गया मान सरोवर। अच्छा, आगे की कथा सुनाता हूँ। फिर कृष्ण देखा राधा जी कहाँ गए है। राधा जी की खोजते खोजते इमली तला पर आ गया है। इस गली को पार करके गोपीनाथ भवन के पास ही स्थान जो है इमली तला कहा गया है। और वहाँ पर आकर के कृष्ण राधा जी के चिंतन करने लगे है। राधा चिंता निवेशन जस्य कंति विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लंगित विग्रहम। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज लिखते हैं, राधा जी के चिंतन करते करते है कृष्ण राधा जी की अंग कांति के द्वारा मानो उनकी शरीर कैसे हो गया? गौर वर्ण हो गया है। आज समझो नहीं। राधा चिंता निवेशन जस्य कंति विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम। अथवा स्वयं राधा जी क्या है, कृष्ण के अंग की सर्वोत्तम रूप में है क्या किया? अपने को ढक दिया। ये दो अर्थ होता है, राधा लिंगित विग्रहम, राधा अलिंगित विग्रहम है। अलिंगन है टू एम्ब्रेसिंग है। मानो श्रीमती राधिका कृष्ण के संपूर्ण रूप से आलिंगन कर गए। इसलिए कृष्ण की काले रंग क्या हो गया? गोरे रंग के द्वारा ढक गए। है तो कृष्ण है कि नहीं? इसलिए आप देखें ना, वहाँ पर देखोगे, आप इमली तला में देखोगे, वहाँ पर कृष्ण है गौर वर्ण होकर बैठा हुआ है। इसलिए कहते हैं राधा चिंता निवेशनम जस्य कंति विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रह। बहुत सुंदर वो स्थान है। हमारे गोस्वामी वर्ग की जो है अत्यंत वो महत्वपूर्ण स्थान है। वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे कहने इसलिए कह रहा था, ये राधा जी के 3 इच्छा पूर्ति करने के लिए, अनुभव करने के लिए स्वयं कृष्ण
राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट है। वो तीन इच्छा क्या है? हाँ बताओ, याद है? पहले माधुर्य श्रीराधिका प्रणय महिमा कृदिशो बाणैवा सद्दोजन मधुरिमा कृदिशो व मदिया सौखंच मद अनुभूत कृदिशो बेति लोभात तद्भाव समझ सजिगर्भ सिंधु हरेंदु संग श्री हरि है माँ जसोदा की शशि देवी के गर्भ से ही प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? ना राधा जी की अंग कांति को ढक करके है, इसलिए सोची गर्भ सिंधु, सोची गर्भ रूपी समुद्र से मानो है स्वयं कृष्ण प्रकट है, गौर सुंदर प्रकट है। बोले वही सचिनंदन गौर हरि कृष्ण राधा जी के तीन वांछा पूर्ति करने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए, क्या? श्री राधा प्रणय महिमा विदिशो बनाई। राधा जी मेरे प्रति इतने प्रेम जो रखते, प्रणय रखते हैं, उसके महत्व क्या है, वो महिमा क्या है? इसलिए श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो बनाई। सद्दोजन मधुरिमा, श्रीमती राधिका मेरे जो सुंदर मधुरिमा, मधुबन स्वीटनेस ऑफ माई बॉडी है, क्या करते राधा जी? सदा सर्वदा आस्वादन करते रहती है। वो है क्या चीज? कृष्ण सोच रहे हैं ये मेरा जो मधुरिमा जो है, स्वीटनेस ऑफ माई बॉडी, only श्रीमती राधिका शी इज रिलीजिंग। So what is my sweetness? Sweetness of my body, अंग कांति, जो राधा जी सदा सर्वदा चषक के भांति ग्रहण करते हैं। चषक समझो, चाटते हैं, लेहान कर रहे हैं। सदा सर्वदा श्रीमती राधिका मानो मेरे अंग कांति सौंदर्य माधुर्य के सदा सर्वदा दर्शन करते रहते हैं। वो है क्या चीज़? ये दूसरी हो गया। और तीसरी, ये श्रीमती राधिका मेरे ऐसे सुंदर मधुरिमा को आस्वादन जब करती है, उनके हृदय में अनुभव क्या है, वो अनुभव को मैं अनुभव करना चाहता हूँ। इसलिए ये तीन जो है वांछा, इच्छा पूर्ति करने के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए हैं। आज मैं तीन इच्छा बता दिया है, याद रहे कि नहीं है? ये कृष्ण राधा जी के प्रणय महिमा क्या है, और दूसरी क्या है? कृष्ण कह रहे मेरा मधुरिमा क्या है, जो सदा सर्वदा श्रीमती राधिका आस्वादन करती रहती है। केवल जिहा के द्वारा आस्वादन होता ही तो है, क्योंकि भगवान, किंतु आंखों के द्वारा आस्वादन होता है। आंखों के द्वारा क्या चीज़ आस्वादन होता है? रूप माधुरी को, सुंदर रूप को हम क्या करते हैं? आंखों के द्वारा दर्शन करते हैं। भगवान कैसे सुंदर, दिव्य अलौकिक जो रूप कैसे सुंदर है, ये दिखाते। और तीसरी क्या बताया? श्रीमती राधिका वो मेरे मधुरिमा के आस्वादन, उसके क्या अनुभव क्या होता है, ये इसी के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव कांति लेके प्रकट है। आज इसलिए मैंने वो सेवा क्या बोले इमली तला की कथा जो सुनाया, ये कृष्ण राधा जी के चिंतन करते करते, और देखो राधा जी की ऐसे सुंदर दिव्य अंग कांति को प्राप्त कर ले। आज में ये कौन सा संहिता में? बराह संहिता में है, ये ग्रंथ है, प्रमाण है।
और हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इसी के सुंदर अष्टक रूप में बनाया, जिसे कहा जाता है अष्टक के नाम क्या है? विनोद विहारी अष्टकम, राधा विनोद विहारी अष्टकम है। परम गुरु महाराज अपने प्रतिष्ठित विग्रह के क्या नाम दिया? राधा विनोद विहारी है। आज देखो, और उसी इसलिए कहते राधा चिंता निवेशनम यस्य कांति विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम है। बहुत सुंदर ये समस्त जो है बहुत है। और देखो, आज मैंने कहा था भक्ति विनोद ठाकुर के जो है आज तिरुभाव तिथि है। आज डिसअपेरेंस डे ऑफ अपीयरेंस डे, क्या लिखा है? हाँ, बहुत हर तिरुभाव तिथि बता रहे हैं। डिसअपेरेंस डे ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर एंड गदाधर पंडित है। ऐसे वही गदाधर श्रीमती राधिका है। तो उनके बारे में आज उधार जाकर के थोड़ी बताएं। गोपीनाथ भवन में और जमुना कुंज में वो लोग आमंत्रित किया है। 7 बजे क्या बोले 7:30 बजे चलेंगे है। यह थोड़ा जो नियम करके हम जो कथा बोलते हैं दशम स्कंध की है 29 अध्याय है। कल हम लोग 4 नंबर श्लोक के हम लोग अध्ययन किया है। ये कृष्ण ने जब बंसी बजाया तो बंसी बजाने से क्या हो गया? सारे गोपियाँ दौड़ने लगे है कि नहीं? कल हम लोग श्रवण किया था। ये श्लोक जो है बहुत सुंदर श्लोक है। निशम गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गीत मानसा आजोगुणोरन्नो अन्न अलक्षितो उद्दमा सजत्र कांतो डबलोलकुंडला। कृष्ण के वंशित ध्वनि श्रवण करके समस्त ब्रज गोपीगण, ब्रज गोपियाँ अपने अपने गृह कार्य आदि छोड़ करके गोविंद के साथ मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। इसलिए कहता है निशम्म गीतम। निशम्म माने सुन करके है। अरे निशम्म गीतम, निशम्म माने सुन करके। गीतम अर्थात वेणु गीत, वेणु के ध्वनि। काल बताए ना, कलम जगो वाम दिशा मनोहरम है। कलम शब्द के क्लीम शब्द बनी वेणु से जो ध्वनि निकलता है वो ध्वनि के नाम क्या क्या? क्लीम शब्द है। ये बीज मंत्र कहा जाता है। गोपाल मंत्र और काम गायत्री मंत्र में क्लीम शब्द के द्वारा ही वो बीज मंत्र होता है, जिसको मैंने कहा बीज मंत्र। जैसे बीज बिना वृक्ष नहीं होता है। पहले बीज चाहिए कि पेड़ चाहिए? ये अनादि काल से ये चलते जा रहे हैं। बीज कहाँ से आया? पेड़ से आया। पेड़ कहाँ से आया? तो कौन सा पहला है? ये भी निर्णय देना बहुत कठिन है कि नहीं है कि नहीं बताओ? है क्यों? तथापि विचार करके कृष्ण कहते सब कुछ के बीज तो मैं हूं है। बीजो अहंग ही बीजम है। कृष्ण कहते हैं मैं सबकी बीज है। मैं उत्सव ही कहा जाता है, बीज शब्द भी कहा जाता है उत्सव, सोर्स। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं अथवा जड़ अपराकृत जो कुछ भी देख रहे हैं है, मेटेरियल और ट्रांसेंडेंटल,
जो कुछ भी देख रहे हैं सब कहाँ से प्रकट हुए? कृष्ण से। जतो वा इमानी भूतानि जेनो जातानि जीवन्ति वासुस्व तद ब्रह्म, सब भगवान से ही प्रकट है। इसलिए अयं ही बीज मूलम, नहीं बीज की उत्साह। हाँ चलो, इसलिए कहते हैं वो गीतम अर्थात क्लीम शब्द के द्वारा, काल मैंने इसको बहुत व्याख्या की है, अर्थात वेणुध्वनि। वेणु भी तीन, भगवान की जो बंसी तीन प्रकार भी होता है, एक बंसी होता है, मुरली होता है और एक वेणु होता है, तीन बताएगा है। और एक होता है सर्वो मनोहर कहा जाता है, सबकी मन के हरण करने वाले होता है, इसलिए सर्व मनोहरम है, सर्वभूतो मनोहरम। और दूसरी क्या होता है? गोपी चित्त मनोहरम है, गोपियों के चित्त के जो है मन के हरण करने वाले। और एक प्रकार होता है क्या? एकमात्र राधा जी की चित्त का हरण करना। ये समस्त जो है वर्णन है शास्त्र में है। ये काल इसके विषय में हमके निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, उनके अपरागित दिव्य प्रेम को जो है वर्धन किया। कैसे? वंशित धन के द्वारा। यद्यपि गोपियों की जो प्रेम नित्य सिद्ध कहा गया, तथापि लीला नरवत्तु लीला कैवलम, नरवत्तु मनुष्य के भांति लीला होने के नाते स्वयं भगवान ने किया कि उनके मानो अपराकृत प्रेम को काम को किया कि वर्धन किया है। उसमें अनेकों प्रकार की गोपियाँ थी, जैसे मैंने कहा गया, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, श्रुतिचरी, मुनिचरी, देवकन्याएँ, मिथिला की रहने वाली वो समस्त जो है कन्याएँ, शरणसीता आदि। शरणसीता समझते हो? अतः भगवान रामचंद्र यज्ञ करने के समय है सीता की प्रतिमूर्ति बनाया था उस समय है, क्योंकि सीता तो उस समय वाल्मीकि आश्रम में चली गई, सीता जी के वनवास है। इसलिए यज्ञ करने के लिए सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाया है। और स्वर्ण प्रतिमा को बाएं रख करके है, जैसे आप बैठिए ना, आपकी पत्नी कहाँ है? ये है लेफ्ट साइड में, क्योंकि आपके बाएं लेफ्ट साइड में बैठा कि नहीं? हाँ ठीक है, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति कहा जाता है। देखो उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने कि यज्ञ करने के समय, यज्ञ आहुति के समय स्वर्ण सीता बनाया और स्वर्ण सीता को बाएं तरफ रख करके उन्होंने यज्ञ आदि किया है। इसका वर्णन है बहुत सुंदर, ये सुंदर वर्णन है। तो वो समस्त स्वर्ण सीता कितने 11,000 साल तक भगवान रामचंद्र ने जगत में रहे, लीला में जाए, उसमें जाने कितने स्वर्ण सीता बने हैं। सारे स्वर्ण सीता क्या करने लगी? एक एक साल में एक एक यज्ञ होने लगी और सारे स्वर्ण सीता के एक एक करके विदाई देने लगा। सारे स्वर्ण सीताएं जो है भगवान रामचंद्र जी करने लगे, हम कहाँ जाएंगे? हमके जब शिकार किया, पत्नी के रूप में शिकार किया, हम कहाँ जाएंगे? उस समय तो भगवान रामचंद्र प्रकट लीला में कहने लगे, जब मैं एक पत्नी व्रतधारी है, एक पत्नी छोड़कर सीता के छोड़ करके किसी के हम शादी नहीं करते, किसको नहीं लगते। तो हर साल एक एक करके जो स्वर्ण सीता सब रामचंद्र के निकट आकर स्तव स्तुति आदि करने लगे। तब भगवान रामचंद्र ने कहा दिया, जाओ मेरे रामलीला के पश्चात त्रेता युग के बाद द्वापर युग में मैं ही कृष्ण के रूप में प्रकट हूँ है। और मेरे जोगमाया की कृपा से, घटन अघटन पटियसी जोगमाया की कृपा से आप लोग सभी ब्रज में गोपी के रूप में जन्म ग्रहण करोगे है। और तब उस समय आप लोग की मैं शिकार कर लूँ। तो वो समस्त स्वर्ण सीताएँ जो है सब ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म होकर के गोपी शरीर प्राप्त करके नित्य सिद्धा की संग आदि प्राप्त करके फिर रास में सम्मिलित हुई है।
आज नहीं, बहुत सुंदर ही कथा। मिथिला के जब भगवान रामचंद्र की जब विवाह होने जा रहे हैं, आज समझे, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण ताड़का के वध करके हैं, फिर आगे चले अहिल्या के उद्धार करके फिर मिथिला में प्रवेश किया है। और उस समय सीता जी के विवाह के उत्सव के लिए जनक महाराज सुंदर व्यवस्था भी किया। रामायण में वर्णन है ना, किंतु यहाँ पर सुंदर एक कथा में भी छोड़ देता हूँ। क्या छोड़ देता हूँ? ये देखो, जनक महाराज अपने ऐसे सुंदर बेटी के विवाह के लिए सभी को नाता भेजा। नाता समझते हो? विवाह के इनविटेशन है, ऐसा। किंतु देखो अयोध्यापुरी में क्यों नहीं भेजा? दशरथ महाराज चक्रवर्ती राजा थे, सब बड़े बड़े राजाओं के निमंत्रण दिया गया है। भाई बेटी के विवाह है ना, है, बेटी के विवाह होने के तो निमंत्रण दिया जाता है कि नहीं? पिताजी दिया कि नहीं दिया तुम्हारा? है, और सभी लोग आए हैं। भाई ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है। बेटी के विवाह कितने है, ये सबसे बड़ी कहा जाता है। उस समय जो है बेटी के विवाह मतलब क्या है? सबसे बड़े उत्सव माना जाता है। घर में और जो उत्सव हो नहीं हो, बेटी के विवाह जो है ये सबसे बड़े उत्सव माना जाता है। जितने भी नाथ जो है हो सकता है 200 साल पहले कोई पुराना, वो भी कोई संबंध नहीं, तथापि कहीं भी गंध मिल जाए उसको भी नाता भेज देते हैं, है क्या? देखो सबको, इसलिए मैं इसलिए कहता, श्रद्धा जनक सीता जी के पिताजी के क्या नाम था? श्रद्धा जनक। सबको इनविटेशन लेटर भेजा, निमंत्रण दिया। और देखो पास में है अयोध्या है, दूर तो नहीं है, कहाँ दूर है बताओ? है अयोध्या और क्या बोले मिथिला है, दूर तक है, नेपाल में है ना। हाँ, अरे दूर कहाँ है, वो तो पास ही है। हाँ, उस साइड में है। और उसमें दशरथ महाराज एक छत्र सम्राट भी थे, है, कितने बड़े बड़े राजाओं के जो है परास्त कर दिए, है, साधारण नहीं था दशरथ महाराज, है, जिसके जो है 10 दिशाओं की तरफ रथ चलता था, इसलिए नाम हो गया क्या? दशरथ। 10 दिशाओं के उनकी रथ चलता था, शब्दभेदी बाण जिसके पास था, है, देखना नहीं, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर शब्द हो जाए और उस यहाँ पर बैठ करके बांध छोड़ देंगे वहाँ पर। जैसे आजकल जो एटम बम क्या बांध कहा जाता है? मिसाइल कहा जाता है। अमेरिका में बैठ करके वहीं पर छोड़ दे, ठीक वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर निशाना लगा देंगे, है। तो ऐसे दशरथ महाराज की क्या था? शब्दभेदी बाण, है। दशरथ महाराज कोई साधारण नहीं थे, है। इसलिए दशरथ महाराज उस समय क्या थे? एक छत्र सम्राट थे, चक्रवर्ती राजा भी थे, है। आज रामायण में वर्णन इक्ष्वाकु वंश की है, विशाल साम्राज्य के अधिपति ये दशरथ महाराज थे। उनके वंश की विशेष एक वैसे इक्ष्वाकु वंश का, क्या वंश कहा? इक्ष्वाकु वंश के। ये किष्किंधा आदि जो है उसमें भी वर्णन है। भगवान रामचंद्र स्वयं कहने लगे, बाली के कहने लगे, ये जो यहाँ पर जो रह रहे हो ये भी हमारे पूर्वजों की स्थान है, ये इक्ष्वाकु वंश की ये सब स्थान है। मैंने इसलिए कह रहा था क्योंकि दशरथ महाराज, इसलिए कहा दशरथ महाराज ऐसे महान प्रतापी तेजस्वी है और राजा थे। संग भगवान रामचंद्र भी अपने पिताजी के कितना महिमा वर्णन किया। मेरे पिता जैसे है न भूतो भविष्यति, है। आपने स्वयं भगवान रामचंद्र भरत के भी कहने लगे, भरत है मेरे पिता जैसे तेजस्वी है, एक छत्र सम्राट थे जिनकी गुण जो है 10 दिशाओं की तरफ है गुंजार करता था, धनित होता था, है, जिसके नाम सुनते ही बड़े बड़े वीर क्या हो जाता है, सब भयभीत हो जाते हैं। इतने बड़े तेजस्वी और महान राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे,
है। किंतु देखो जनक महाराज अपने बेटी सीता जी के विवाह में उनको न्योता नहीं दिया है। वो तो विश्वामित्र ने आगे की लीला करने के लिए जोगमाया के द्वारा जैसे ही वो उनको वहीं पर लेकर के चल पड़े हैं। आज है कि नहीं है? और उस हरधनु भंग सभा में सभी लोग उपस्थित हुए है, किंतु कौशल राजा की कोई नहीं था, है अयोध्या की कोई नहीं है। और दोनों बालक राम और लक्ष्मण वो भी है, ये विश्वामित्र ने कला कौशल के द्वारा ले गए। वो तो आगे लीला रचना है इसलिए वो भी ले गए है। कितने सुंदर। तो मेरे कहने की बात यह है, जब भगवान रामचंद्र जब वहाँ पर मिथिला में जब प्रवेश किया तो भगवान रामचंद्र की इतने सौंदर्य माधुर्य कवनीय और सौंदर्य को भाव देख करके मिथिला के जितने भी कन्याएं थी सभी आकृष्ट हो गए और सभी मनी मन सोचने लगे ये हमारे रामचंद्र के साथ हमारा विवाह हो जाए बोले ही भगवान की एक विशेष वैशिष्ट्य कहा गया है। आज में भगवान को दर्शन करके भगवान में एक गुण है भगवान में इतने सौंदर्य माधुर्यता है सबका हरण कर लेते नारी मनोहारित्व। भगवान में ये गुण क्या कहा समस्त नारियों के मन को क्या कर लेता है, हरण कर लेता है। सभी मनी मन कहाँ पर मिथिला के जनकपुर के रहने वाले जितने ही कन्याएं थी सभी मनी मन चिंतन करने लगे ये हमारे साथ विवाह हो जाए देखो। किंतु भगवान रामचंद्र भगवान है ना, इसे वंशा कल्पतरु कहा जाता है। कल्पतरु समझते हो, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कुछ भी कल्पना करोगे इच्छा करोगे इच्छा पूरा कर देते, इसलिए भगवान के कहा जाता है वंशा कल्पतरु। भगवान समझ जाते हैं ये समस्त मिथिला के जितने भी कन्याएं जो है ये मुझे पति रूप में पाना चाहती है। इसलिए भगवान रामचंद्र विचार कर दिया, बोला मन मन उनके सारे हृदय में उनके प्रेरणा दे दिया। देखो मेरे राम अवतार में मैं मर्यादा के द्वारा बंधा हूँ। क्या मर्यादा? एक पत्नी व्रतधारी। क्या बोला? एक पत्नी व्रतधारी। सीता छोड़कर, वो भी पत्नी कौन है? सीता के छोड़ करके किसी परिस्थिति में दूसरे के मैं शादी नहीं करूँगा, पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। किंतु हे जनकपुर कन्याएं, आप लोग के मनोवांछा में जान लिया, इसलिए इस राम अवतार में आपको मैं स्वीकार नहीं करते है। त्रेता युग में मैं ही कृष्ण के रूप में प्रकट होगा, दापर युग में। हाँ, अभी तो त्रेता युग चल रहे हैं, इसलिए कहे दापर युग में मैं ही कृष्ण के रूप में प्रकट हूँ, तो सभियों को उस समय मैं स्वीकार कर लूँगा। देखो जोगमाया की कृपा से वह समस्त ये कन्याएं जो है सब ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म ले लिया। एक बात है, गोपी गर्भ में जन्म की विशेष वैशिष्ट कहा गया है। ऐसा नहीं, कृष्ण गोप जाति होने के नाते गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। कृष्ण गोप जाति होने के नाते गोपी छोड़ करके किसके शिकार नहीं करे। ब्राह्मण ब्रज में तो ब्राह्मणी भी तो है, और तो है क्षत्रिय भी, और जो कुछ जाति है, किंतु गोपी छोड़ करके, गोप जाति गोपी छोड़ करके कृष्ण किसके शिकार नहीं करते। इसलिए कृष्ण से कहते कृष्ण गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार है। ये कृष्ण में विशेष वैलक्षण है, स्पेशलिटी ऑफ कृष्ण। देखो इसलिए वही रामचंद्र ने क्या कहा दिया, जाओ जोगमाया के द्वारा मेरा घटन अघटन पटियसी जोगमाया के द्वारा आप लोग सब कहाँ जन्म लो? ब्रज में।
और गोपी गर्भ में गोपी शरीर प्राप्त करोगे। हाँ, गोपी शरीर बिना कृष्ण भी अंगीकार नहीं करे। जाओ गोपी, वही समझते जो है मिथिला के क्या बोले जनकपुर के कन्याएं जो है सब है यहाँ पर जन्म ग्रहण किया ब्रज में, है कि नहीं? वो समझते जो है सब रास में सम्मिलित हुए, ये बता रहे हैं। देव कन्याएं देखो, जब भगवान वामन देव है कश्यप और उदिति के पुत्र होकर के जन्म प्रकट हुए हैं, उस समय भगवान वामन देव के भी दर्शन करके स्वर्ग में जितने भी स्त्रियां थी वो भी आकृष्ट हो गए, किंतु भगवान ने कहा दिया जाओ सबको शिकार करेंगे कहाँ, यही दापर में है शिकार करेंगे। वो भी देव कन्या यहाँ पर भी जन्म ले लिया है। देखो कैसे, इसलिए कहते हैं ये रास में जो है अनेक प्रकार के गोपियाँ की शामिल हुई है, श्रुतिचरी मुनिचरी है, अनेक उपनिषद आदि साक्षात रूप में मूर्तिमंत होकर के है हजारों साल तपस्या किया, और इसके भगवान की कृपा से वो समस्त श्रुतियाँ भी मूर्तिमान होकर के ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म लिया है। गोपी शरीर प्राप्ति करना है इतने कठिन भी है, और गोपी शरीर प्राप्ति हो जाए तो भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेगा, है कि नहीं? तो मैं जो कह रहा था, ये भगवान की वंशित ध्वनि, कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके है निसम्म गीतम तद अनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा है, वो समस्त गोपियों की मन कृष्ण के द्वारा या अपहृत हो गया, चोरी हो गया है आज। इसलिए आजोग्नु अन्नो अन्नो अलोक्षितम है, आजोग्नु माने चलने लगे, जाने लगी। उस समय गोपियाँ कहाँ चलने लगी? जहाँ पर कृष्ण सजत्र कांतो जबोला कुंडला, उनके प्राणकांत गोविंद जहाँ पर विराजमान थे है। और वो समस्त गोपियाँ जब चलने लगी है, उनके कानों के जो है कुंडल, कानों के कुंडल क्या हुए? हिलने लगे है। कर्ण, एक तो गोपियाँ के शरीर कैसे है? सुंदर दिव्य अपरागित तप्त कांचन गौरांगी। गोपियाँ सब कैसे थी? सब तप्त कांचन गौरांगी, देखने में इतने सुंदर है। देयर कॉम्प्लेक्शन डिपिक्टेड द ब्यूटी ऑफ एंड मोल्टेन गोल्ड है। अर्जुन तप्त कांचन गौरांगी सब थी वैसे सुंदरी है। समस्त प्रकार की जो है देह विन्यास सुंदरी थी, बालों से लेकर के नाखून की, अर्थात चरण की नाखून की जो सौंदर्य मधि महिमा को वर्णन करे, कौन वर्णन कर सकते हैं? और सभियों के क्या कहा गया, क्या बोला था? कौन सा नारी कहा जाता है? पद्मिनी। इतने सुंदरी सब, सुंदरी सुबेसा सुकेशी है, ये सब वर्णन है शास्त्र में है। इसलिए कह रहे हैं देखो, जब चले कोई किसी को देख नहीं पा रहे, एक तो जोगमाया के द्वारा देख नहीं पा रहे, और दूसरी उनकी मन कृष्ण कर्तिक अपहृत हो गया, चुरा गए, हरण हो गया। मन तो अपने पास नहीं है, मन रूपी महादिव्य धन है कृष्ण चुरा कर गए। और कृष्ण साथ ही साथ गोपी के और क्या क्या चोरी किया, कल बताया था ना, बताओ। लज्जा विवेक हाँ, धैर्य और है कुल मान जस आदि जो कुछ भी था है, सभी मानो कृष्ण कर्तिक अपहृत। स्त्रियों के सबसे बड़ा धन क्या है? लज्जा। लज्जा ही नरिनांग भूषणम है। देखो, वंशित धन के द्वारा कृष्ण गोपियों की सबसे बड़ा चीज क्या है? लज्जा की भी हरण कर ले है। तो इसलिए गोपियां सब बेसुध होकर के
दौड़ने लगे। है एक तो अपने महामूल्य अपराकृतिक धन है, वो है क्या, मन, मन के तो चुरा रहे। और साथ ही साथ गोपी के जितने भी मानो ये सब क्या है, अलंकार कहा जाता है? कौन सा अलंकार? धैर्य आदि जो है ये समस्त अलंकार भी कहा जाता है, उसके भी अपहृत हो। इसलिए सारे गोपियां अपने धन प्राप्ति करने के लिए महाचोर, महाचौर्य, महान चोर बा चोकर चोर चक्रवर्ती नहीं है, आज में वो कृष्ण के ओर दौड़ने लगे। और जब दौड़ रही है तब इस समय एक सुंदर भी वर्णन होते जा रहे। वो समस्त ऐसे तप्त कांचन गौरांगी गोपियां जब दौड़ रहे हैं, उनकी आभूषण आदि जो है कुंडल आदि से लेकर के, नुपुर आदि से लेकर के, हाथों की कंगन आदि से लेकर के, गले के हार आदि से लेकर के इतने सुंदर धनी करते जा रहे हैं। वो धनी कैसे है? बोले ब्रह्मा जी के जो वाहन, ब्रह्मा जी के वाहन कौन है? हु इज द करियर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा? हंस है। हंस के कुजित धनी जो है, हंस के धनी, बोले गोपियों के उस समय जब चलते हैं उसके भी पराभूत करने वाले। देखो गोपियों की चरण की नुपुर, गले की हार, हाथों की कंगन, जो कुछ भी अलंकार जो है, उस अलंकार के जब झंकार करने लगे, झंकार समझते हो है, शब्द करने, जब चल रही है उसके कुंडल तो हिल रही है, झिन झिन शब्द होता है ना, आपके कान में कुंडल है ना, है कुंडल है, रिंग है, कर्ण है, कर्णभूषण का है, चलो कर्णभूषण रिंग कहा दिया है, कुंडल है, कुंडल ऐसे हिलती रहते है, उसमें नीचे है ना झुंझुन झुंझुन आते रहता है, इतने सुंदर होता है। इसमें हमारे शास्त्र में कहा गया है कुंडल की इतनी महिमा है, कर्ण कुंडल है। इसलिए विवाह के समय बेटी के कुंडल दिया जाता है, कानों की कुंडल, हाथों में क्या बोलते हैं है, कंगन, चूड़ियाँ है, सब स्वर्णभूषण है। सोने के दाम बेसी ज़्यादा कम देते हैं नाकों में सुंदर जो है क्या बोलते हैं हाँ, ये समस्त सौंदर्य भूषण कहा जाता है, इतने सुंदर। आज में सेठ जी के लड़की जो विवाह होते ना, कितने अलंकार के तरह घोषित कर देते हैं। और आजकल लोग तो चोर के भय से, डकैत के भय से, बोले जो कुछ है भाई बैंक में कर दो, पैसा दे दो, बस 10 करोड़ रुपया दे हो बैंक में, खाते में चले जाए। अच्छा है कि नहीं है आप बताओ? बोले आभूषण रख करके तो चोरी हो जाएगा, एक दिन बस बंदूक दिखा करके सबके लेकर ही चले गए हैं। ये काम बोले सब बैंक में ले लेता है, पैसा रख देता है। किंतु देखो उस समय क्या है, इसलिए समस्त गोपियों के इतने सुंदर आभूषण है, हर से अलंकार, ये समस्त अलंकार के धनी जब ऐसे हो रहा है, शास्त्र में वर्णन है बड़े ब्रह्मा की जो वाहन हंस है, ब्रह्मा जी के जो वाहन जो हंस, हंस के धनी के भी, माने हंस के ये कलरव कुजित धनी कहा जाता है, उसके भी पराभूत करने वाले, इतने सुंदर बता रहे हैं। हम तो कल्पना नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर नहीं सकते हैं वो समस्त दिव्य अलौकिक स्थान क्या है, इतने सुंदर है। ये सब भी काल हम लोग भी वर्णन किया, इसलिए जबलोल है, आज समझिए जो दोलायमान हो रहा था है, अर्थात अति वेग से चले पर उनके कानों की कुंडल चंचल गति से चलायमान हो रहे थे है। आज चलो इसके बारे में तो काल हम लोग बहुत कुछ वर्णन किया है। अब ये 5 नंबर श्लोक हम तो आलोचना करते हैं है। धूतो भी जोजु काचिद दोहं हित्वा समोत्सुकाः पयोधिसित संजावनम उद्धार पासराजुजु
है। इसमें कह रहे हैं देखो, काचित, काचित माने कोई गोपियां है, कोई गोपी दूध का दोहन कर रही थी, दूध दोहन कर रही थी, दूध काट रही थी, है। कोई ब्रज सुंदरियां गायों के दोहन कर रही थी, वे उस दोहन कार्य को छोड़कर चल पड़ी। कोई चूल्हे के ऊपर दूध की कढ़ाई रखकर और कोई गेहूं का दलिया पका रही थी, वे उन्हें चूल्हे पर ही सब छोड़ करके चल पड़े। क्योंकि गोविंद की बंशीध्वनि की ऐसे विचित्र है शक्ति है, कोई रहा नहीं पाई है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण के समीप जाते समय परम उत्कंठा बसत ब्रजसुंदरियां एक क्षण भी विलंब सहन कर नहीं सके, है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, कृष्ण की जो वंशी ध्वनि तो क्लीम शब्द ऊपर से दिखाई पड़ता रहा, सुनाई पड़ा, किंतु उसके द्वारा सब गोपियों की एक एक नाम निकल रहा है। राधे, ललिते, विशेखे, चंद्रावली, भद्रा, है, ये समस्त गोपियों की मानो नाम लेकर के ही है कृष्ण पुकार रहे थे, है। आज इसलिए वह समस्त गोपियां कृष्ण के मानो आह्वान बा कृष्ण की इसी प्रकार वंशी ध्वनि सुन करके सहन करने पाए, सब दौड़ने लगे, है। यही वर्णन होते जा रहे। इसलिए कहते हैं कृष्ण के समीप जाने के समय परम उत्कंठा वसत ब्रजसुंदरिया एक क्षण भी विलंब सहन कर नहीं सके। उनके द्वारा देह और दैहिक कर्म आदि का परित्याग और उनके गमन की चेष्टाओं को तो दुहत्त आदि 3 श्लोक में कहा जा रहा है। कोई सजाति धर्म की परित्याग कर चल पड़ी, अर्थात कोई स्वयं गोदहन कर रही थी और कोई गोदहन करा रही थी, है। दूध, गाय को दूध कराने के समय गोदहन करने के 2 व्यक्ति जरूरत होता है। आपके पास गाय है? गांव में है ना, आप देखोगे, है। एक तो दूध काटते हैं और दूसरे एक व्यक्ति क्या कहते हैं, जो गायों की जो है वो गला के जो ऐसे सहन कराते हैं, ऐसे सुलाते हैं, बछड़े के पकड़ करके रखते हैं, एक हाथ में बछड़े को पकड़ करके रखते हैं और दूसरे हाथ के जो है जिस गाय से दूध दोहन हो रहे हैं ना, उसके गला कंबल होता है ना, डू अंडरस्टैंड, है। उस गला कंबल के क्या करते हैं, ऐसे धीरे धीरे सुलाते हैं। उससे गायों की क्या होती, सोचते हैं ये हमें बहुत प्यार कर रहे हैं। भाई किसी से काम लेना है तो कैसे, प्यार से लो, है। ग्वाला जाती है ना, ये बहुत चालाक होता है। इससे गाय से दूध लेना है, इसलिए क्या करते हैं, वो गायों की क्या करते हैं, गले को ऐसे। तो एक गोपी क्या कर रही थी, देख तो दूध काट रही थी। गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, है। आज भागवत में यार जा दोहने अबहने मथन प्रलेप प्रंक्ष क्षणार्धो रुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैन अनुरक्त धियो श्रुकंठो धन्ना ब्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्तजान। भागवत की श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। ये ब्रज की गोपियां किस प्रकार कृष्ण समर्पित आत्मा थी, है? गोधन कर रही है, क्या गा रही है, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति। और उसमें क्या होता है, देखो भगवान के नाम लेने के साथ ही साथ उनके हृदय भी क्या हो गया,
द्रवीभूत हो गया, देयर हार्ट कंप्लीटली व्हाट मेल्टेड है। तो इसके कैसे पता चला? बड़े आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित हो है। हृदय द्रवीभूत होने के लक्षण है, उनकी आंखों की आंखों की आंसू टपक रही थी है, देखो है। इसलिए यहाँ पर भी टीकाकार कह रहे हैं तासन है तत्पार्श्व गमन काले परम उत्कंठा विलंब असह तत् ममता हंता कर्म अपेक्षावं भावं श्लोक अग्रवदनम। इसलिए देखो कृष्ण के प्रति तो ये गृहित, कृष्ण के प्रति समर्पित आत्मा ही तो थी है, चित्त मन सब सदा सर्वदा कृष्ण में ही अर्पित है। और कृष्ण जब बुलाने लगे, माने बंसी ध्वनि के द्वारा उनके नाम लेकर के बुलाने लगे, और वो गोपियों की सहन नहीं, एक क्षण काल भी विलंब नहीं किया, देर नहीं किया है। इसलिए हमारे भक्तिमोहन ठाकुर गए है, नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन डाकिबे तुमी है। जब आप मुझे बुलाओगे है, नृत्य करते करते बस आपके निकट में मैं चला है, यही तो है। इसी कहा जाता है शरणापत्ति है। इसे कहते हैं नाचिते नाचते निकटे जाई वो जखन डाकिबे तुम्हें, जब मुझे बुलाओगे है, कहीं भी रहे और दौड़ करके आ जाए है। इसलिए गोपियां तो घर में काम कर रही है, गोपियां हम लोग के भांति छोड़ कुछ नहीं दिया, सब घर में रह रही है, घर की गृह कार्य भी कर रही है, घर की गृह कार्य आदि के लेपन भी कर रही है। लेपन समझते हो? घर की जो है वो क्या देते हैं, गोबर आदि, गोबर और मिट्टी मिला करके, पानी से मिला करके वो दे रहे हैं, लेप रही है, गृह कार्य में सब कुछ कर रही है। किंतु देखो गोविंद की बंसी ध्वनि सुनते ही सब गोपियां दौड़ पड़ी। इसलिए कहते हैं कोई सजाति धर्म को परित्याग कर चल पड़ी, अर्थात कोई स्वयं गोदहन कर रही थी, कोई गोदहन करा रही थी है, उस दोहन कार्य के परित्याग कर चल पड़ी। कोई चूल्हे पर दूध को रख कर उसे गरम कर रही थी है, और देखो दूध उबालने लगे। अरे कम से कम कढ़ाई के, जो दूध की कढ़ाई के तो चूल्हे से बाहर रख करके चले जाओ है, वो भी उनकी नहीं, दूध गर्म होते उबालते रहे हैं, और उबाल करके दूध बाहर पड़ने लगे। किंतु उनके भ्रूक्षेप नहीं है, उनके देखना ही नहीं है, गोविंद पुकार रहे हैं, बस इतना ही है, बस है कि नहीं? वो अपरागित दिव्य दूध भी कोई सामान्य नहीं है, वो सब चित है। दूध भी विचार करने लगे, देखो गोपियां जा रही हैं, हम यहाँ पर पड़े हुए। इसलिए दूध दुखित होकर के मानो अपने को आग में क्या करने, अपने को आत्माहुति देने लगे। दिक्तांग मेरा जन्म, यदि गोपी होकर के जन्म लेते तो कृष्ण के पास हम चले जाते हैं। कि देखो अपरागित जगत में जो कुछ भी है सब चिन्मय है, ये आपको समझना चाहिए है। सब सत्ताशील है, सब सच्चित आनंदमय। जत्किंचित तिनगुलुम किकट मुखम गोष्ठे समश्रित सर्वानंद मुकुंद दयितं लीलानुकूलं परम शास्त्री स्फुटमितं निश्चिंतं जानचया ब्रह्मादिवी सस्प्रियन मोदियं तया बंधते। देखो अपरागित जगत में ये दूध जो कह रहे हैं, ये दूध भी चिन्मय है। वो दूध जो है कोई साधारण स्थूल वस्तु नहीं है, ऋणाठ नहीं है, जड़ नहीं है। वो तो ऊपर से दूध दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु सब चिद वस्तु है, चेतन वस्तु है सब। कृष्ण सेवा के लिए मानो दूध के रूप में ही वहीं पर विराजमान है, कृष्ण सेवा के लिए है। इसलिए शास्त्र में कहा गया अपरागित चिद जगत में जो है धूलिकणा से लेकर के द डस्ट ऑफ वृंदावन है, ये सब के चिन्मय है सब। हम कहने पर आपकी समझ भी नहीं आएगा
है, वो केवल आपके उधार जाना ही पड़ेगा। समझ में, 1000 आपको मैं समझाऊं आपको समझ में नहीं आएगा, है इतना ही आप समझ लीजिए। वहाँ पर जितने भी वस्तु है, ऊपर से जो जड़ और चेतन दिखाई पड़ता है, वो सब चिन्मय है। यहाँ तो ये धूलकणा भी है, सांप है, बिच्छू है, वृक्ष चलता है, जो कुछ भी सब क्या है, सब चिन्मय है। और मानो उसी प्रकार रह करके है, अपने अपने स्वरूप में रह करके सब क्या कर रही है, कृष्ण सेवा कर रही है, दूध के रूप में कृष्ण सेवा में। तो इसलिए मैं कह रहा था, देखो वो गोपी दूध उबाल रही थी, इतने समय वंशित ध्वनि सुनाई पड़ी, और दूध तो चूल्हा में पड़ रही, चूल्हे में ही है, कढ़ाई में है, गर्म होती आग तो जल रही, और दूध उबाल रहे। दूध कर रहे, गोपी तो मुझे छोड़ करके चली गई है, मानी मान सोच रही है दूध दे, मेरे यदि गोपी रूप में मेरा जन्म होते तो मैं इनके साथ भांति भी मैं भी गोविंद की रासलीला में प्रवेश कर जाते, मैं गोविंद के संग प्राप्त कर लेते। किंतु देखो ये दूध होने के नाते मैं यहाँ पर रहना पड़ा, इसलिए वो दूध गोविंद के विरह में है तड़पने लगे। इसलिए दूध क्या होने लगे, उबालते उबालते और अपने को क्या कर रहे हैं, आत्मा आहुति दे रही है आग में, धिक तांग जीवन है। मानो हम लोग के ये शिक्षा दे रहे हैं, यदि कृष्ण भजन नहीं किया, गोविंद के सेवा में यदि हम नहीं लगे है, तो जीवन व्यर्थ है। गृहवा बने थाके हागुरंग बले डाके नरोत्तम मागे तार संग। आप घर में रहें अथवा साधु सन्यासी बन जा, बैरागी बने, वो कोई विशेष फर्क नहीं है। देयर आर नो डिफरेंस, यू आर हाउस होल्डर और यू आर रिनाउंस्ड पर्सन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतर क्या है, कृष्ण भजन है। घर में रह करके विवाहित होकर के पति पत्नी पुत्र कन्या के साथ रह कर यदि भजन करता है, गोविंद भजन करता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। समझ में आ रहे है। और त्याग वैराग्य लेकर के यदि भजन नहीं करता है, उनके जीवन व्यर्थ कहा जाता है, कोई फायदा नहीं है। फायदा कुछ है बताओ, फायदा कुछ है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, किसी भी अवस्था में रह करके आप गोविंद के भजन करें, विवाहित होकर के करे अथवा ब्रह्मचारी होकर के सन्यासी होकर के, मूल क्या है, भगवत गोविंद भजन है। आज गुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के क्या करना चाहिए, गोविंद के नाम लेना चाहिए, गोविंद भजन हो है। और बिना दीक्षा बिना है कनेक्शन नहीं होगा। दीक्षा क्या है, दिव्य ज्ञानन जतो दद्दात कुर्जात पाप संस्कार। दीक्षा की तात्पर्य है दीक्षा, दीक्षा दो सिलेबल है, दीवाना दिव्य ज्ञान आ जाएगा, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान। छा माने समस्त पाप राशि क्या हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा है। और भगवान के साथ क्या होगा, संबंध ज्ञान हो जाएगा है। ये जो बत्ती ये जो चल रही है, पंखा चल रही है, ये पंखा कैसे चल रहे है, बिजली से चल रहे है। ये बिजली के मूल उत्स क्या है, वायर हाउस जिसको कहा जाता है। इसके साथ उसके जोग है ये जो वायर तार दिखाई पड़ रहे हैं, ये तार कहाँ से जुड़ा है, वहीं पर वायर हाउस। ठीक उसी प्रकार गुरु के कार्य क्या है, भगवान के साथ कनेक्ट कर देना, ये गुरु के कार्य होता है। इसलिए दीक्षा की विशेष महत्व कहा गया। बिना दीक्षा भगवान भी आपके दिए हुए वस्तु के स्वीकार नहीं करें, इसलिए दीक्षा की जरूरत है। बोल सकते हैं दीक्षा लेने के क्या जाता है, भगवत नाम तो करना है, भजन तो करना है, बोले नहीं होगा भाई, शास्त्र में इसलिए कहा गया है। चलो उसी प्रकार हम इसलिए कह रहे हैं, देखो वह दही दूध है अपने दुखित होकर के मानो आत्म विसर्जन दे रहे, किस में, आग में। ये धिकतांग मेरे दूध होने के नाते मैं कृष्ण मिलन के लिए मैं जा नहीं पा रहे है। इसलिए कोई गोपी वह गोदहन कार्य के परित्याग करके चल पड़ी
कोई कोई गोपी चूल्हे पर दूध को रखकर उसे उतारने की अपेक्षा न करके चल पड़ी। कोई कुछ बना रही दलिया आदि पका रही थी, है वह चूल्हे में सब पड़ा रहा है। आज समझ जब सब जाने पर भी चूल्हे से ही उतार के बिना चल गई सब है। अच्छा, पोरी सेवतस्तत् हित्वा पायस्य शिशुना पयः है। शुश्रूषन्तं पथिनं काचित् है स्तनपान्त भोजनम लिम्पन्त मृजन्त व अंजनन्त काचश्च लोचने व्यस्तस्त वस्त्राभरणं काचित् कृष्णान्तिक जजो। कोई कोई बंधु बांधव के लिए परिवेशन कर रही थी, कोई बच्चे के दूध पिला रही थी, कोई पति को सेवन कर रही थी, कोई भोजन कर रही थी। उन कार्यों के परित्याग करके वे कृष्ण के ओर चल पड़ी। कोई अपने में अंगों में कुमकुम आदि लेपन कर रही थी, कोई अंग मार्जन कर रही थी, कोई नेत्र में अंजन लगा रही थी। वे उसी अवस्था में ही चल पड़ी। शीघ्र गमन हेतु किसी के वस्त्र खींच रहे थे, किसी के विशेष अनुगामन वशतः वस्त्र और अलंकार को विपरीत भाव से धारण करके रखा था। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में ही कृष्ण के समीप चल पड़ी है। कितना सुंदर भाव यहाँ पर वर्णन हो रहा है, क्योंकि कृष्ण के द्वारा उनके मन अपहृत हो गया, चोरी हो गया। इसलिए उनकी जो है देखो यहाँ पर कह रहे हैं, कोई अपने पति को सेवा कर रही थी है। ब्रज के होता है ना, गरम गरम रोटी खिलाती है भाई, ऐसे नहीं है। ठाकुर जी के भोग लगेंगे, 2 घंटे के बाद फिर आएगा, फिर सब लोग बैठेंगे विधि के अनुसार जय देंगे और करते करते 2 घंटा चला जाए और रोटी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ब्रज के ऐसी नहीं है, ब्रज की रीति दूसरी होता है भाई। देखो पत्नी साथ ही साथ क्या करते हैं, चूल्ही में रोटी पकाती है, बनाती है, बेलती है ना, है रोटी बेलना आती है, हाँ अच्छा रोटी बेल रही है, और साथ ही साथ चूल्हे में तवा है ना लोहे के जो है, और उसमें भी और पति खाने के लिए बैठी और देखो गरम गरम रोटी दिया। फुल्का जिसको कहा जाता, फुल्का समझते हो, फुल्का किसको कहते हैं, बड़े इतने फूल जाते हैं ना और इतने आनंद आता है। और ब्रज के हाथ के रोटी जो होता है, हाथ में ऐसे ना बना करके, आहा, उसके तो सुनते ही जी हाँ में अपने आप लार टपकते रहते हैं। कोई सब्जी की जरूरत नहीं होता है, गरम गरम आपके यदि हाथ के रोटी जो ब्रजवासी लोग बनाते हैं ना, थोड़ा मोटा होता है, इतना स्वादिष्ट होता है, भले कोई सब्जी की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा घर में जिधर मक्खन है तो दे दो, बस नहीं तो खाना शुरू कर देते हैं। आप कितने रोटी खाते हो बताओ? 4 रोटी खाते हो। हाथ के रोटी ना अच्छा खा ले भाई, भोजन ज्यादा हो जाएगा आपका। खाने में आनंद होता है वास्तव में। जब आप 4 रोटी खाते हो ना, हाथ के रोटी अब उसको बोलो या हाथ की रोटी बनाओ, देखो आपके जो है 4 रोटी खाने वाले 6 रोटी खा लेंगे। परेशानी हो गया दूसरे दिन, भाई नहीं ये रोटी मैं मजाक कर रहा हूँ, है कि नहीं? किंतु वास्तव में सत्य है भाई, हाथ का रोटी जो है बनाते हैं ब्रजवासी लोग जो है, इतने मिठास होता है वो ब्रजवासी बनाते हैं। वास्तव जो है वो ब्रजवासी लोग बनाते हैं, जो ब्रजवासी नहीं वो बना नहीं पाएंगे। वास्तव में सत्य है, ब्रज के रहने वाले जितने लोग हैं, माताएं जो है, बहनें जो है बनाते हैं ना, वो दिल्ली फिली के लोग बना नहीं पाएंगे सर। बोलो वृंदावन, माने ऐसे कह रहा हूँ, हो सकता है बना भी सीख लिया, कोई भी बात नहीं है। ये मत सोचो महाराज हमें करे जो ऐसे करे, ऐसे मत सोचो, बना भी सकती है। अच्छा है कि नहीं है? बना भी, इतना मिठास होता है भाई क्या बताऊँ। इसलिए देखो कोई पति अपने पति खाने के लिए बैठे और बहुत सुंदर है गरम गरम फुल्का दे दिया और ब्रज में ज़्यादा सब्जी नहीं बनाते नहीं है। ये तो बंगाली लोग ज़्यादा सब्जी बनाते हैं, 20, 25, 30 करके सब्जी बना देते हैं। ब्रजवासी लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जी बनाएंगे भाई,
एक बेगुन के भरता बना देते हैं, वो भी इतने मिर्च डाल देते हैं। और कोई एक चटनी हो, आलू, हाँ आलू टमाटर दे करके मिर्ची डाल के, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दाल बना देंगे बस, और एक दाल और एक भाई बेगुन के भरता हो, कुछ हो, जैसे सब्जी बना। 2 रोटी से, 2 सब्जी से 3 सब्जी नहीं बनते उनका है। और दूसरी ये भी नहीं बने तो कम से कम नींबू के अचार दे देते भाई, है आज समझे। और इतने आनंद होता है भाई, गरम गरम फुल्का है। ये देखो है भाई, मैं डिस्टर्ब, सिट डाउन ये लो, ये सुनता नहीं ना, कथा के समय डिस्टर्ब मत करो, हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो ब्रजवासी जो इतने सुंदर बनाया है, कहाँ से वो खा रहे थे, कौन पतिदेव खा रहे थे, एक एक रोटी ऐसे बना रही थी। और इतने समय बंसी ध्वनि आ गया, गोपियाँ पीछे दरवाजे से चल पड़ी है। और रोटी जो बना करके तवा में रख दिया ना, तवा तो गर्म ही था है, वो जलते जले धुआं हो रहे हैं। और वो पति सोच रहे हैं, वो लेकर के आ रही है। और इतने समय देखा क्या, खाना उनके पत्तल तो खाली हो, एक रोटी नहीं, ऐसे ब्रजवासी लोग एक हाथ में नहीं खाते हैं, कैसे खाते हैं जानते हो, 2 रोटी ऐसे करके खाते, 2 हाथ में खाते हैं भैया है। ब्रजवासी लोग कैसे खाते हैं, उनके खानदान व्यवहार जो है दूसरी होता है। एक हाथ में रोटी पकड़ते हैं, बाएं हाथ में रोटी पकड़े, दाहिने हाथ में ऐसे पकड़ करके दाल में थोड़ा सा ये लगा दिया है। इतने छोटा सा कटोरी होता है, तेल कटोरी कहा जाता है भाई। दाल जो देते हैं ना है, 50 ग्राम दाल बनते हैं, और घर में 10 आदमी होता है। हाँ भैया, हाँ ब्रजवासियों के खर्च कम होता है भैया, है कि नहीं है, ज़्यादा थोड़ी बनाता है। बंगाली लोग तो बना देते हैं, क्या बोले, भुगना भर करके, आओ जितना लो 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 है, ठूस ठूस करके दे देते हैं। ब्रजवासी ऐसे नहीं है, इतना छोटा सा कटोरी होता है। आज में चम्मच भी इतना होता है। हम भाई सच बात करते हैं, ब्रजवासी घर में जो खाते हैं, बोले चावल बनाओ, चावल देता है, पहले एक छोटा ना, इतने बोले सब, ये तो मेरा एक कोने में ही नहीं हुआ, एक बार तो लज्जा शर्म भी आता है, कैसे बोले। अरे भाई सच कहे कि नहीं है, मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता भैया। ब्रजवासी के घर में निमंत्रण करते हैं, कहते महाराज प्रसाद भाई, ये बहुत अच्छी बात है। बंगाली होने के नाते चावल खाने के तो अभ्यास है ही, सीधी बात है। रोटी तो थोड़ा 1-2 रोटी खा लेते, 1 रोटी खा लेते हैं, चावल तो हमें इतना चाहिए। और वो चावल देता है बिल्कुल इतना, चम्मच भी उतना ही है उनको, सब मापा तोला चम्मच है, इतने छोटा सा होता है। देखा है ना ब्रजवासी के घर में, जाओ अब दिखाएंगे, अभी कल जाएंगे उनके घर में दिखाओ, है इतना छोटे से चम्मच होता है, उसके 2 कलची रख देते हैं, उतना जैसे होता है, 2 कलची चावल रख दे, इतना से ज़्यादा होगा। वो तो हमारे एक बार में से खा खत्म। अच्छा बोले, एक बार मांगे, 2 बार मांगे, तीसरी बार मांगे, क्या ये राक्षस है क्या? अच्छा लोग सोचेंगे नहीं सोचेंगे हैं? हमें यदि कहे अच्छा एक बार दे दिया, 2 बार, तीसरी बार मांगने भी हमें भी शर्म आती है। तीसरी बार मांगे, कह के भाई कहाँ से बंगाली वाले के राक्षस के बन लेकर क्या? अच्छा बताएंगे नहीं, बताओ भाई, मुख से ना बोले अंदर कहाँ से राक्षस आ गया भाई हमारे। ब्रजवासी के कहते वो जो खाने के लिए बैठे पोती, 1 रोटी दी, दूसरी रोटी के इंतजाम करने लगे हैं। और वो ताबे में तो रोटी रख करके वो चली गई, धुआं उड़ रहे हैं। बोले भाई रसोई घर में धुआं कहाँ से आ रहे हैं? अरे गोपी गोपी कहाँ गई, धुआं कैसे, रसोई घर से धुआं कहाँ आ रहे हैं? देखो ताबे में जो रोटी पड़ा जल रही है और ऊपर धुआं आ रहा है, आज समझिए। और वो पीछे दरवाजे से चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। आज समझिए, बहुत सुंदर समस्त जो है टीकाकारों ने बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है, क्योंकि कृष्ण की वंशित ध्वनि की ऐसी शक्ति है। समस्त गोपियाँ अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग देकर के चल पड़े है। इसलिए कहता है पोरी सेवनंत है तत् बधित्वा पायस शिशु न, कोई बच्चा के जो है दूध पिला रही थी है,
आज समझिए, बच्चों को दूध पिलाती हुई उसको छोड़कर बच्चा रोने लगे, तो रोते रहो, हम चल पड़ी है। देखो, कचित पति न शुश्रूषा, कोई पतिदेव को सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी। आजकल पैर दबाते हैं दबा लेते हैं। ये बोले दबा लेते, ऐसे होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। उस सेवा शुश्रूषा को छोड़कर जाने लगी। कोई अन्नान्न अपने जो भोजन कर रही थी है, वो भी भोजन छोड़ करके कोई अंगराग कर रही थी, अपने श्रृंगार कर रही थी। एक आंख में काजल लगाई, इतने समय कृष्ण के वंशी ध्वनि सुनाई पड़ी, बस बिना काजल लगे हुए सब चल पड़ी है। कृष्ण के पास जब पहुंचे, कृष्ण उनके गोपियों के देखा सुंदर, तो अलंकार में भूषित है सब, किंतु एक आंख में काजल, दूसरी आंख में काजल नहीं है। तो कृष्ण ने उस गोपियों को पूछा, तो एक आंख में काजल लगे, दूसरे में क्यों नहीं? बोले काय को बंसी बजाई। श्याम, मैं तो आ रही थी, तू काय को बंसी बजाई। ये ब्रज की कीर्तन है? मैं तो आ रही थी, कंसी बंसी काहे को बजाई। तुम बंसी क्यों बजा दिया? इसलिए मेरा सब भूल गया। तब कृष्ण सुन करके द्रवीभूत हो गया। कृष्ण ने क्या कि देखो, किसी के कहीं से जो है काजल मंगाया और उस गोपी के आंखों में काजल संग लगा दी। आज तक भी हम जाते हैं वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं वहाँ पर है आजनोक है। देखो वहाँ पर है, हाँ, कितना सुंदर और रमणीय स्थान है। वहाँ पर विशाल मंदिर है, आज तक भी वहाँ पर ऐसे सुंदर एक पत्थर है। कृष्ण गोपियों के श्रृंगार कर दिया और थोड़ा जो काजल बचा था ना, वो एक पत्थर पर लगा दिया है। आज तक भी वो स्थान है, अभी आपको दिखाई पड़ेगा है। ऐसे ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान है सब है। ब्रज ऐसे अलौकिक दिव्य स्थान है, वो है। सब लीला को अपने आप को स्मरण करा देंगे है। देखो कैसे। और कोई गोपियां जो अलंकार आदि बड़े अस्त व्यस्त हो गए, मैंने उल्टा फुल्टा करके बड़े, पैर के ऊपर गले में पहना ली है, गले के जो हार पैर में पहना ली है। देखो सब बाबरी हो गई है, इसलिए ये कह रहे हैं यहाँ पर है। चलो हम उधर जाते हैं, 7 बज गए है, इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं वस्त्र आदि आभूषण आदि सब जो है विपरीत रूप से धारण करती हुई चल पड़ी है, क्योंकि कृष्ण के निकट इसी प्रकार कृष्ण के निकट में उपस्थित हुई है। ऐसा भाई जल्दी जल्दी कोई काम करो ना, उल्टा सीधा हो ही जाता है। धीरे से काम करो, सब चीज चलता है। और जल्दी जल्दी काम करो, कुछ काम तो छूट जाता है, और दूसरी भी उल्टा फुल्टा भी हो जाता है। इसलिए गोपियों कृष्ण की वंशीध्वनि सुन करके उनके मन ऐसे हो गया, दौड़ पड़े, सब उनके कार्य आदि सब क्या विपरीत हो गया, उल्टा हो गया सब है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे है। हाँ, काल इसमें कथा श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम की जय। आज हम उधर जाते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर गदाधर पंडित के बारे में कुछ हम आलोचना करेंगे, ठीक है ना। हमारे गोस्वामी वर्ग की जो है विशेष जो है आज तिथि है आज वहाँ पर करेंगे। चलो गोपीनाथ भवन चलते हैं।